हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई आप सभी जानते हैं कि भारत जो है दूरसंचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये तो मतलब मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत में इंटरनेट का प्रयोग देख लीजिए, मोबाइल फोन का प्रयोग देख लीजिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन्स का जितना विस्तार और इंटरनेट का जितना विस्तार जिस गति से भारत में हुआ है वो अपने आप में एक केस स्टडी है और मतलब बहुत ही कम आपको ऐसा देखने को मिलता है दुनिया के किसी भी देश में। लेकिन ये मोबाइल फोन और या फिर आपका घर पे जो इंटरनेट आता है, इन सबको प्रदान करने के लिए प्रदाता को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का नाम आप सबने मेरे ख्याल से जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उस समय जरूर सुना होगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पे विवादास्पद रहा था, चर्चाओं में रहा था, बड़ा उसको लेकर शोर शराबा हंगामा हुआ था और अभी तक भी होता रहता है। लेकिन हम घोटाले की बात आज यहां नहीं कर रहे। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि सरकार जो है वो ये अपने स्पेक्ट्रम के अगले चरण का एक जो नीलामी है वो सरकार ने घोषित करी थी। लेकिन कई जगहों पर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यह वाला जो नीलामी होने वाला है, नीलामी की जो प्रक्रिया होने वाली है, यह सरकार को उतना पैसा कमाकर नहीं देगी जितना सरकार अपेक्षा कर रही है। तो ऐसा क्यों होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले 5 से 10 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो आज शाम 6 बजे से शुरू होने वाला है। AJ लाइव कोड लगा के 29,999 में आप उससे तुरंत जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली आपको चेक करके समाधान बताया जाएगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो है 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और 29,999 रुपए में इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, तो भाई अभी क्या हुआ है, कल से सरकार ने घोषणा की है कि वो स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, जैसा सरकार समय समय पर करती है। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम जो है एक राष्ट्रीय संसाधन है। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, बेसिकली तरंगों के आने जाने के लिए अंतरिक्ष की जगह होती है, अंतरिक्ष का स्पेस होता है जहां से स्पेक्ट्रम जो है, अब ये तो क्योंकि सीमित है तो एक राष्ट्रीय संसाधन है, सरकार इसकी नीलामी करती है। जो कंपनियां चाहती हैं कि वो अपने ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना चाहती हैं, जिनको लगता है कि हमको अपनी सेवाओं का और विस्तार करना है, वो और स्पेक्ट्रम खरीदती हैं और उस स्पेक्ट्रम को खरीदकर वहां से वो अपनी सुविधाएं प्रदान करती हैं। स्पेक्ट्रम जो है आमतौर पे जब भी नीलाम किया जाता है तो बहुत महंगा बिकता है, राष्ट्रीय संसाधन है। 20 वर्ष के लिए यह बेचा जाता है, एक तरह से 20 वर्ष की लीज पर यह बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए एयरटेल ने एक स्पेक्ट्रम का टुकड़ा जो है वो लिया तो हमेशा के लिए वो एयरटेल का नहीं हो गया, 20 साल के लिए एयरटेल का हुआ। एयरटेल को उसकी फीस भी जो है वो 20 साल थोड़ी थोड़ी करके चुकानी होती है क्योंकि बहुत महंगा होता है, कंपनियां इतना पैसा तुरंत नहीं दे सकती। और 20 साल बाद उसको या तो रिन्यू कराना पड़ता है या फिर उसका दोबारा से ऑक्शन यानी कि नीलामी किया जाता है। ठीक है, तो भाई ये प्रक्रिया जो है, ये नीलामी की प्रक्रिया, ये हर साल नहीं होती। ये सरकार जब भी सरकार को लगता है कि भाई अभी हमें अपने टेलीकॉम सेवाओं में और विस्तार की आवश्यकता है, और इसके अलावा तो सरकार 2 चीजों पे आमतौर पे निर्णय लेती है। एक तो सेवाओं की आवश्यकता, कि भाई अगर सरकार को लगता है कि भाई सेवाओं में अभी विस्तार की आवश्यकता है तो सरकार इस तरह का निर्णय लेती है कि चलो भाई अब और स्पेक्ट्रम बेच देते हैं। और दूसरा, जो कंपनियां हैं, कंपनियों की आर्थिक दशा। भाई देखो, ये मैं आपको समझाता हूं अभी कि सरकार को यह भी पता है कि भाई चलो हम स्पेक्ट्रम बेचेंगे तो खरीदेगा कौन, टेलीकॉम कंपनियां ही खरीदेंगी। लेकिन यह बात भी हम जानते हैं कि भारत में टेलीकॉम कंपनियों की आर्थिक दशा बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी रही नहीं है। खास तौर पे जब से जियो आया है उसके बाद से तो हम जानते हैं एयरटेल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वोडाफोन आइडिया की तो जो स्थिति है, आप पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं उसके बारे में कि वो तो घाटों में एकदम बुरी तरह से लिप्त है। तो ये सारी चीजें जो है, टेलीकॉम कंपनियों की दशा बहुत अच्छी जब नहीं होती तब भी सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करने से बचती है। भाई आप ऐसे बाजार में चीजें क्यों बेचोगे जहां खरीदार के पास जेब में पैसे ही नहीं है, मतलब आपको पता है ना फिर आप नहीं बेच पाओगे। आप भी एक जगह दुकान लगा के बैठ गए, वहां पे किसी के पास पैसे ही नहीं है तो यार मतलब आपको पता है ना नहीं बिकने वाला। तो इसीलिए सरकार आमतौर पे इन चीजों का भी ध्यान रखती है।
पिछली बार जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो तकरीबन 2022 में हुई थी। अगर मुझे याद है तो पिछली बार 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी और उसके बाद से जो है स्पेक्ट्रम को आमतौर पे नीलाम जो है नहीं किया गया। सरकार जो है 2021 में 21 तक, हाँ, और देखिएगा 2022 के पहले फिर 2016 या 15 में किया गया था। तो बीच में 5-6 साल तक स्पेक्ट्रम की कोई नीलामी सरकार ने करी नहीं। सेवाओं में विस्तार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लगा था सरकार को, और साथ के साथ यह भी लगा था कि भाई अभी कंपनियों की दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस बार सरकार अब जो स्पेक्ट्रम नीलाम करने वाली है, सरकार का ऐसा अनुमान है कि अगर यह सारा स्पेक्ट्रम बिक जाता है तो सरकार को राजस्व की उम्मीद है करीब 96,000 करोड़। सरकार मानकर चलती है कि लगभग 96,000 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो हमको इस बार के स्पेक्ट्रम की नीलामी से मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल एक आया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बार के स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो बहुत ही खराब होने वाली है और इसमें से सरकार को मात्र 12,500 करोड़ ही मिल पाएंगे। लगभग इतने के आसपास जो इंडस्ट्री के कुछ स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि 12,500 करोड़ के आसपास ही सरकार कमा पाएगी। बाकी सारा स्पेक्ट्रम जो है वो बिना बिका हुआ रह जाएगा, सरकार उसको बेचने में सफल नहीं होगी। तो मतलब लगभग 13-13.5% के आसपास जो सरकार का लक्ष्य है उसमें से वो प्राप्त कर पाएगी। तो सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों होगा? भाई पहला कारण तो यह है कि बहुत सारी कंपनियों ने 2022 में जो स्पेक्ट्रम खरीदा, 2022 में जो स्पेक्ट्रम खरीदा हुआ है वो अभी तक पूरी तरह से उपयोग हुआ नहीं है। तो 2022 के बाद से आप देखेंगे कि भारत में टेलीकॉम सेवाओं में ऐसा कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी हर जगह पहुंच चुके थे, काफी कुछ हो चुका था। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास 2022 की भी जो स्पेक्ट्रम की खरीद है वो अभी तक बची हुई है। मतलब स्पेक्ट्रम जो उन्होंने पहले खरीद लिया है 2022 में वही अभी तक बचा हुआ है। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो स्पेक्ट्रम में आगे कुछ भी निवेश करेंगे। इस समय कम से कम इस वर्ष वो स्पेक्ट्रम में कुछ भी खर्चा करेंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी कोई ऐसी इमीडिएट जरूरत उनको है नहीं कि वो स्पेक्ट्रम जो है वो इसको लेकर कुछ बहुत ज्यादा खर्च करें। ये बात एकदम सही है। तो भाई ये एकदम स्पष्ट है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां तो बेटा ऐसी भी हैं, इन्होंने 2022 में जो स्पेक्ट्रम खरीदा था उसमें से बिल्कुल भी कुछ भी यूज इन्होंने नहीं किया है। यह बात स्पष्ट है। तो भाई इस समय अगर वो और स्पेक्ट्रम लेंगे तो अगले 20 वर्षों के लिए उनकी जो बैलेंस शीट है उस पर एक और ऋण जुड़ जाएगा, जो वो कंपनियां मेरे ख्याल से नहीं दिखाना चाहेंगी। एक और जो बड़ा फैक्टर है वो है भारत में अभी के लिए, इस समय के लिए जो 5G सेवा है, वो 5G सेवा का जो विस्तार है वो जिस तरह से लोग अपेक्षा कर रहे थे वैसा हुआ नहीं है। ये बात हम सभी जानते हैं। देखिए जब 5G का अनाउंसमेंट हुआ भारत में तो सारी कंपनियां बड़ी उत्तेजित हो गई कि 5G तो भविष्य की चीज है। सबने एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम भी खरीदा, आपने देखा होगा, सबने एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम भी खरीदा, सबने बड़ा लॉन्च किया, बड़े एड वैड बनाए कि हम 5G लेकर आएंगे, ये सब करेंगे। लेकिन 5G की जो सेवा है बेटा, उसके लिए इनफैक्ट भारत में बहुत जल्दी इन्होंने कुछ 4 लाख 5G स्टेशन लगा भी दिए। भाई 4 लाख के आसपास 5G स्टेशंस लगाए गए और भाई ये कहा गया कि हम देश भर में 5G सेवा देना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी 5G सेवा प्रयोग करी है, जैसे मेरे घर पे जो वाईफाई है उससे मेरे फोन पे या मेरे टैबलेट पे जो इंटरनेट आता है वो 5G आता है, तो आप सबका अनुभव ये होगा कि 5G अभी भी ज्यादा विश्वसनीय भारत में है नहीं। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जैसे आप वाईफाई लगवाओगे तो आपको दोनों कनेक्शन देके जाता है कि सर ये 5G है और ये नॉर्मल 4G है। तो भाई अगर 5G नहीं आएगा तो अपने आप 4G से कनेक्ट हो जाएगा। और मैं अनुभव से कह सकता हूं कि मेरा फोन जो है वो 80% टाइम 4G से ही कनेक्टेड रहता है, क्योंकि 5G में क्या है, 4 लाख स्टेशन लग गए लेकिन अभी भी ये कम है, क्योंकि 5G जो रेंज होती, 5G जो किरणें हैं, 5G जो आपका नेटवर्क है, उसको और कहीं ज्यादा स्टेशंस की आवश्यकता है। तो जब तक ये स्टेशंस नहीं बनेंगे 5G नेटवर्क जो है वो बहुत विश्वसनीय तरीके से हमारे घरों तक आएगा नहीं। तो भाई अभी भी जैसे 5G नेटवर्क मेरे घर पे आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो मैं 4G और 5G को इंटरचेंजेबली प्रयोग करता हूं। 5G पर एकदम पूरी तरह से निर्भर वो लोग हैं जो भी कोडिंग करते हैं या गेमिंग करते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं भाई सामान्य वीडियो स्ट्रीमिंग करता हूं या नॉर्मल इंटरनेट सर्फिंग करता हूं, तो मेरे को 5G पर उतनी कोई निर्भरता है भी नहीं। यह बात सही है कि नहीं है? आप में से भी ज्यादातर लोगों
लोगों का अनुभव यही होगा। अब इस अनुभव के आधार पे सवाल यह है कि अभी तो क्या है 5G के लिए, जैसे मेरे घर पे एयरटेल का कनेक्शन है, जो मेरे घर पे वाईफाई है, अभी ये वाईफाई मुझसे 5G के एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा है। भाई कनेक्शन जितना 4G का था उतने में ही ये मुझे 5G भी दे रहा है, तो मैं ले रहा हूं, ठीक है, 5G आ रहा है अपने आप। इन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे, कहा कि फिर इसी में आपको 5G भी दे देंगे, मैंने कहा दे दो। तो भारत में क्या, अब आप सोच के देखिए, अगर कल को ये मुझसे आके कहें कि सर अगर आपको 5G चाहिए तो आपको साल के 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आपको लगता है मैं लूंगा? स्पेशली खास तौर पे जिस तरह की सेवा 5G की है कि ज्यादातर टाइम 5G नहीं जुड़ता है ना, और 4G से काम चल जाता है। तो भारत में क्या हुआ है, 5G सेवा का मुद्रीकरण जो होता है, मुद्रीकरण समझते हो, मॉनेटाइजेशन, वो अभी तक संभव जो है नहीं हो पाया है। मोनेटाइजेशन बहुत कम है, मतलब 5G के लिए लोग पैसा दें, यह अभी तक प्रवृत्ति बहुत कम है, क्योंकि 5G पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया है। तो बेटा ये जो एडिशनल स्पेक्ट्रम खरीदा गया था, यह खरीदा गया था 5G के लिए, और 5G का विकास अभी उस तरीके से हुआ नहीं है जैसे अपेक्षित था। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कंपनियों को लगता है कि पहले हम 5G का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें, 5G को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दें, ताकि ग्राहक जो है वो 5G के लिए पैसा देना शुरू करे। भाई जब ग्राहक पैसा देना शुरू करेगा तभी तो कंपनियों को लाभ होना शुरू होगा, वरना अभी तो कंपनी को लॉस हो रहा होगा ना। कंपनी मेरे से पैसे ले रही है 4G के, दे रही है मेरे को 5G, कंपनी को तो कोई फायदा नहीं है। तो भाई ये एक और प्रमुख कारण है जिसके कारण ये माना जा रहा है कि इस बात की संभावना थोड़ी कम है कि कंपनियां जो हैं वो इस बार स्पेक्ट्रम की नीलामी में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा स्पेक्ट्रम की नीलामी किस तरह से होती है, क्या होने वाला है। लेकिन ये दो प्रमुख कारण हैं जो मेरे को नजर आते हैं, जो कि कई सारे विशेषज्ञों ने भी बताए हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम का जो एक बंटवारा है वो इस बार थोड़ा सा ठंडा रह सकता है, और जिस तरह का जोर शोर से सरकार को वित्तीय, हम जिसको विंडफॉल गेन कहते हैं, होता है, वो शायद इस बार स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को ना हो पाए। इसमें कुछ भी नया होगा तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जाते जाते आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है, भारत का सबसे अच्छा बैच है। तो आप जो है आज ही AJ लाइव कोड लगाकर 29,999 रुपए में इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।